एक बार एक ऋषि क्रोध में आके अपने 4 पुत्रों को अपनी बीवी का वध करने के लिए कहता है, यानी कि उन 4 बच्चों की माँ का वही वध करे। चारों के चारों बेटे मना कर देते हैं कि हम अपनी माता को नहीं मार सकते, क्योंकि माता तो भगवान से भी बढ़ के होती है। लेकिन तभी उसी वक्त उनका छोटा बेटा राम आ जाता है और वो राम को कहते हैं कि जाओ, मेरा आदेश मानो और अपनी माता का वध कर दो। तभी वो ना ही आओ देखता है, ना ही ताओ देखता है, फटाक से अपना परशु निकालता है और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के चारों भाई हैरान रह जाते हैं कि उनके छोटे भाई ने ये क्या कर दिया। लेकिन उनके पिता अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि अपने चारों भाइयों को भी मार दो, क्योंकि उन्होंने मेरा कहा नहीं माना। और तब राम उन चारों भाइयों का भी वध कर देता है। दोस्तों, एक ऐसा क्षत्रिय, दोस्तों एक ऐसा योद्धा जो कि इतना खूंखार था, जिसने 21 बार पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ा था। ऐसा क्या था उसके अंदर कि जो वो इतना क्रोधित रहता है कि जब वो चलते थे तो पृथ्वी भी थर थर कांपती थी। विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी, जिनका नाम पैदा होते से तो राम था, लेकिन शिव जी की वरदान और उनकी दिए हुए दिव्य परशु के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया, क्योंकि उनके पास एक ऐसा परशु था कि जब वो जैसे हाथ में लेंगे तो उनके सामने पूरी पृथ्वी भी नहीं टिक पाएगी, और अकेले ही पूरी फौज के बराबर थे। अकेले ही स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों पे कब्जा कर सकते थे। और दोस्तों, जब वो चलते थे तो लोग थर थर कांपते थे। उनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन दोस्तों वो अपने कर्म से क्षत्रिय थे और उनको क्षत्रियों से इतनी नफरत थी कि क्षत्रियों को वो अपने आगे देख ही नहीं। इसलिए जब वो परशु उठाते थे तो एक के बाद एक सारे क्षत्रियों को मारते चले गए। दोस्तों, ऐसा क्या था, क्या कहानी है परशुराम की, कैसे वो इतने खूंखार बन गए, कैसे एक ब्राह्मण का छोटा बेटा इतना ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित रहने वाला इतना खतरनाक योद्धा बने। दोस्तों, उनका उल्लेख कई बार हमारे ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है, कई सारी कहानियों में मिलता है। यहाँ तक कि त्रेता युग में रामायण के अंदर और द्वापर युग में महाभारत के अंदर भी उनका जिक्र है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक बार में दो विष्णु भगवान के अवतार साथ में थे। जब सीता माता के स्वयंवर में भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, किसने तोड़ दिया मेरे महादेव का धनुष। और वो इतने क्रोधित होते हैं कि सीता माता के पिता जनक राज भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन तब प्रभु श्री राम, जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार थे, तब वो उन्हें समझाते हैं और उनका क्रोध शांत करते। उसके बाद और द्वापर युग के अंदर परशुराम जी ही थे जो कि श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र वापस देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत लीला हो गई, अब वो कीजिए जिसके लिए आप अवतरित हुए हैं, आपका जन्म हुआ है। और तब श्री कृष्ण महाभारत की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जानते और एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि दोस्तों एंड में मैं आपको ऐसी रहस्यमयी चीज बताने वाला हूँ जिसे जान के आप हैरान हो जाइए। दोस्तों, अब परशुराम जी ने अपनी माता का और अपने चारों भाइयों का वध तो कर दिया और उनके पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो परशुराम जी को कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मांगो, क्या वरदान मांगते हो। क्योंकि उनके पिता बहुत बड़े ऋषि थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तब वो अपने पिता को कहते हैं, पिताजी, मेरी एक ही विनती है कि मेरी माता को और मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए और उनको फिर से जीवन दान दीजिए। लेकिन उनको ये बात याद न रहे कि मैंने उनका वध किया था। तब परशुराम जी के पिता बहुत खुश होते हैं और वो उनकी माता को और उनके भाइयों को फिर से जीवन दान देते हैं और उन्हें माफ भी कर देते हैं। कौन है परशुराम जी, क्या है उनकी कहानी? अपने पिता के आदेश पे जो एक बार में ही अपनी माँ और भाइयों का वध करने वाले।